हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सबका एवाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के रिगार्डिंग आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया पीआईबी के माध्यम से, जिसमें कि वे कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है वो हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से आया है। देखिए, पहले तो अपने हाथ से ही अपने गाल पे चाटा मार लीजिए जिसने नोटिस निकाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये भी था कि एग्जाम 2019 में होगा, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। दूसरी चीज सर, 72 पन्ने की नोटिफिकेशन में आप 2 लाइन कहीं मेंशन कर दे रहे हैं जो कि एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, क्लियर नहीं है इसका मतलब। तीसरी चीज, देश का सर्वोच्च एग्जाम जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, कराते हैं, यूपीएससी भी इस तरह से नहीं करती है। हमारे सिलेक्टेड फ्रेंड भी हैं, काफी लोग हैं जो आईएएस बनने के बाद आईएफएस, आईपीएस और बाकी सीटों पे नहीं फाइट करते हैं। एक बच्चा एक सीट, आप तो एक बच्चे को 10 सीट पे फाइट करा रहे हैं। भांगूंग खाए हैं क्या? दिमाग जगह पे है? देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। डोंट ट्राई टू ब्लफ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, देखिए, इस देश में पब्लिक इंटरेस्ट नाम का भी चीज है जो चुनाव के समय आपको याद आता है। पब्लिक इंटरेस्ट, देश के विभाजन के बाद पब्लिक इंटरेस्ट पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बने, भाषा के आधार पर राज्य बने। पहले राज्य भाषा के आधार पे नहीं थे, पब्लिक इंटरेस्ट पे बना। तमिलनाडु से इसका विरोध स्टार्ट हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके आर्टिकल लगाया गया जिसमें बोला गया स्टेट शैल बी डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। नाउ उसके बाद आप अब बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकते। पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे फार्म बिल वापस गया। क्यों फार्म बिल वापस लिया आपने? जनता के हित में ही तो वापस लिया, जनता के विरोध के बाद ही तो वापस लिया। तो ये मत समझाइए कि वापस नहीं लिया जा सकता है। गलतियां हुई हैं, देखिए, सबसे होती हैं। आपकी मंशा नौकरी देने की नहीं थी और देनी पड़ी, तो तकलीफ आपको हो रही है, मैं समझ सकता हूं, बट पब्लिक इंटरेस्ट में आप इसको वापस लीजिए। अरे सर, राज ये वो देश है ना जहां पे अंग्रेज जो पहनते थे अब बैंड बाजा वाले पहनते हैं, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। कहा जाता था जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता अंग्रेजों का, आज उनके पहने हुए कपड़े हमारे यहां बैंड बाजा वाले पहनते हैं। तो ये मत सोचिए जो आप बोल दिए बस वही है, ऐसा नहीं है। लड़ेंगे, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की अब तक जिंदा है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे सर, जब तक रिवाइज रिजल्ट आप नहीं देंगे। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, जो कैंडिडेट इसको सुन रहे हैं, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए। हमारा दिन दिन केवल इसके डिस्कशन में निकल जा रहा है, ना तो हम अपनी क्लास प्रॉपर ले पा रहे हैं, ना तो अपनी प्रिपरेशन ही ढंग से कर पा रहे हैं। 15 तारीख से ना रात को नींद आती है, ना दिन में चैन आता है। प्यार में पागल आशिक की तरह हमारी हालत हो गई है, क्योंकि हमें भी प्यार था। जो बच्चे दिए हैं इसका एग्जाम ना, उन्हें भी प्यार था रेलवे से। ऐसे नहीं कोई स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड का सपना लेके बैठा हुआ था। 4 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ खेला कर रहे हैं आप, होश है? मेरी आप सभी बच्चों से जो इस वीडियो को देख रहा है, उससे यही गुजारिश है, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमसे जुड़िए। हम कोई राजनेता नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है, हम बस जनता के हित में ये काम कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के हित में ये काम कराना चाहते हैं, क्योंकि ये गलत है। हम 16 में सीजीएल के रिगार्डिंग देख लिए, 15 तक कट ऑफ जाती थी 100 नंबर, 16 में कट ऑफ गई 150 नंबर, 17-18 सीजीएल बेकार हो गया। अब आप रेलवे को भी बेकार कर दे रहे हैं। लोग 8000 लेखपाल वैकेंसी देख के गदगद खुश हो रहे हैं। अरे भूल गए, पहले 18,000 16,000 आती थी। सीजीएल की 6,000 7,000 वैकेंसी देख के खुश हो जाते हैं, पहले 15,000 आती थी। हम ये नहीं कह रहे हैं पहले से कंपैरिजन में सिचुएशन नहीं चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हुई है, उसका हम आदर करते हैं, बट आप हर चीज अपने हिसाब से कर लेंगे ये तो नहीं चलेगा, चलने नहीं देंगे सर, ऐसे नहीं चलेगा।
प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप सुबह 11 बजे ट्विटर पे प्रोटेस्ट करेंगे बच्चों। जिनको CBT 2 देना है ना, वो बच्चे भी, मेरे से बात हो रही है, जो चारों लिस्ट में जिनका नाम है मुंबई जोन से, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका एक लिस्ट में नाम है तो ये मत सोचिए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, और आप नहीं दिए एग्जाम तो ये मत सोचिए कि हमसे क्या मतलब। हम जितने भी टीचर हैं, छोटे बड़े मध्यम, सब इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास 100 बच्चा है तो मैं 100 बच्चे को खड़ा करा रहा हूं, 1,00,000 बच्चा होगा तो 1,00,000 को खड़ा कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, प्रोटेस्ट अपना जाहिर कीजिए, ट्विटर पे एक्टिव रहिए। ट्विटर बंद नहीं करना है, लोगों को जोड़ना ही है ट्विटर पे। आपको याद रखिएगा, इंटरनेशनल प्रेशर बनाने का केवल एक मीडियम है ट्विटर, क्योंकि मीडिया न्यूज नहीं दिखाएगी पूरी, काम की न्यूज छांट के दिखा देगी। इलेक्शन में इसका पलड़ा भारी, उसका पलड़ा नीचे। अरे हमको क्या करना है यार, चुनाव कोई भी जीते। मन की बात भाड़ में जाए, 6 दिन की ऐसी तैसी, रिवाइज रिजल्ट दे ना सको तो छोड़ दो कुर्सी। धन्यवाद।